नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं सोनम रघुवंशी केस की। आप सोच रहे होंगे मैं इस केस के बारे में अब क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अपडेट आए हैं। दरअसल विपिन जो भाई है राजा रघुवंशी के, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि गुपचुप तरीके से सोनम से बातचीत हो रही है और वो बातचीत कर रहा है गोविंद को लेकर। शुरुआत में कई जो हमारे व्यूअर्स है वो काफ़ी अगेंस्ट और ऐसी ओपिनियन फॉर्म कर चुके हैं कि गोविंद तो एक अलग सेट ऑफ माइंड का आदमी है। वो पहले तो राजा के परिवार के साथ आ गया, फिर अचानक अब सोनम की बात करने लग रहा है। ये इस तरह की बातें बात कर रहा है। तो अब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लोग ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई ये है कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है इस केस से। अगर गोविंद किसी की भी साइड हो, अगर अपनी बहन की साइड ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इससे केस में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उसके मैरिट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सवाल ये उठता है कि क्या सोनम रघुवंशी ने कत्ल नहीं किया? क्या राजा के साथ मिलकर उसने साजिश नहीं रची? क्या 3 लोगों को इसके लिए हायर नहीं किया गया था? क्या सबूत नहीं है? अब गोविंद कुछ भी बोले, चाहे इधर बैठे चाहे उस परिवार की तरफ जाए, कहीं भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? केस एक अलग जगह चल रहा है। और जहाँ तक बात है, राजा को न्याय मिलना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। क्राइम तक शुरुआत से ही इसी मुहिम के साथ और इसी बेसिस के साथ स्टोरीज कर रहा है। खैर, आपको एक अपडेट दे देता हूँ। विपिन रघुवंशी है जो कि भाई है राजा का, उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच से मांग की है। वो इसलिए की है, कह रहे हैं कि जो फ़ोन कॉन्वर्सेशन एक कोई लीक हुई है जिससे सोनम रघुवंशी के परिवार पर शक हो रहा है। कोई ऐसी एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन थी जो लीक हो गई, जिसके बाद इस तरह का जो शक है वो हो रहा है परिवार पर। वो उस फ़ोन कॉन्वर्सेशन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवार सोनम से बातचीत कर रहा है और अलग तरीके से बातचीत कर रहा है। अब राजा जो है वो उसकी ये भी बात साफ हो गई है। विपिन जो है उसने मेघालय पुलिस पर भी इस केस को मिस हैंडलिंग करने का आरोप लगाया, यानी कि ढंग से जांच नहीं की। अब ऐसा क्यों आरोप लगा रहा है विपिन, ये समझ से परे है। खैर, आफ्टर मल्टीपल को एक्यूज सिक्योर्ड बेल, क्योंकि इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों को बेल मिल गई, इसलिए वो कह रहा है कि अजीब सी बात हो रही है कि किस तरह की जांच कर रही है। होता ऐसा है कई बार कई केसेस में कि जब चीज़ें आपके खिलाफ जा रही होती तो आप ईमानदारी वाली बात करने लग जाते हैं, फिर आप किसी का अच्छा भी भूल जाते हैं कि उसने आपके लिए अच्छा कितना किया, आपको बुरा ही बुरा ही नज़र आ रहा होता है। खैर, इस केस में शायद ऐसा विपिन को लग रहा हो, जैसा कि मैंने ये बात बोली, इस तरह की बातें आती, क्योंकि मेघालय पुलिस ने इस मामले की बहुत शानदार इन्वेस्टिगेशन करी है और बहुत ही सटीक तरीके से जांच की है। लेकिन अब बेल अगर मिल रही है आरोपियों को तो मेघालय पुलिस अच्छी जांच नहीं कर रही, ये कहना है विपिन का। इसीलिए मैंने कहावत को आगे यूज़ किया था कि भाई ऐसा नहीं होता। बेल तो इसलिए मिली क्योंकि उनका इस पूरे मामले में कोई बहुत ज़्यादा मेजर रोल नहीं था, मर्डर में उनका रोल नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने जो सोनम के जो आर्टिकल्स से उनको इधर उधर किया, वो उसकी नीयत क्या थी, चुराने के पर्पज़ से, लालच आ गया, या फिर सोनम ने उनको कहा, सोनम ने कहा तो वो ऐसा क्या, वो उनको पता लग गया था मर्डर की कहानी, वट एवर। लेकिन एक होता है कि आप सीधा मर्डर में इन्वॉल्व होना, और एक होता है कि आपको बता दिया गया ये सिचुएशन और उसके बाद आपने ये सब चीज़ें छिपाई गई। तो इसलिए ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं बनता कानून की दृष्टि से, इसी वजह से उनको बेल मिली। वो दरअसल रिपोर्टर से बात कर रहे थे और इस तरह की बातचीत कर रहे थे, और अब जो कॉल रिकॉर्ड हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई इस तरह की बातचीत है कि सोनम अपने परिवार से बात कर रही है? तो बात कर रही है तो इसमें गलत क्या है? सोनम के पास अब ऑप्शन क्या है? उसने ऐसा काम किया है कि उसका सोशल बॉयकॉट हो गया, कोई उससे बात करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट परिवार में गोविंद कह रहा था कि मैं जाऊंगा बात करने, उसके फादर कह रहे थे जाऊंगा बात करने, पूछूंगा ऐसा क्यों किया। अब ये बात भी सामने आई थी, सोनम ने 3 से 4 बार बातचीत की है। ये भी बात सामने आई कि वो दरअसल महिला जो कैदी उनके साथ रह रही है, तकरीबन 20 से 25 महिला कैदी है, 400 के आसपास कैदी हैं जो शिलोंग जेल है वहाँ पर, और वो अलग रह रही है, बातचीत नहीं करती ज़्यादा। हालांकि अब कैदियों के बीच क्या बातचीत होती है इसका तो पता नहीं चल पाता कई बार। लेकिन हाँ, जो जेल अथॉरिटीज़ का कहना है, कुछ सूत्रों का कहना है कि वो केस से संबंधित कोई बात नहीं करती। आने वाले वक्त में हो सकता है जेल अथॉरिटी उसको कोई काम भी दे, उसके स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में सिलोम जेम्स को बेल मिली है, लोकेंद्र तोमर को बेल मिली है, जो तीसरा आरोपी है बल्लू अहिरवाल उसको भी बेल मिली, तो ऐसे में जब सबको बेल मिल गई है तो ये आरोप अब विपिन का लगाना कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रही पुलिस, थोड़ा सा अटपटा मुझे भी लग रहा था। खैर,
आकाश राजपूत, विशाल और आनंद कुर्मीन तीनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद सोनम राज को गिरफ्तार किया। यानी 8 आरोपी इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 3 को बेल मिल चुकी है। अब ऐसे में उसकी जेल की दिनचर्या भी सामने आ गई। अब गोविंद जाते जाते आखिरी बार गोविंद ने बात कही थी कि मैं रक्षाबंधन पर जाऊंगा। अगले महीने रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो देखते हैं कि क्या वो मिलने जाता है अपनी बहन से, क्या उसकी बहन उसको बोलती है कि वो उससे गलती हो गई या अब उसको बचा ले, या सिचुएशन ऐसी है कि अब वो फंस चुकी है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर पर हम लगातार आप नज़र बना के भी रखेंगे। चार्जशीट का भी इंतजार रहेगा कि चार्जशीट इसमें जल्द से जल्द फाइल हो, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया।